सो है गाइस, न्यूज बॉयर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्रेजी न्यूज के बारे में, जो कि है वेस्ट बंगाल से। आप सबको पता होगा अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन चल रहा है। तो ना वेस्ट बंगाल जलपाईगुड़ी के एक पोलिंग स्टेशन में एक आदमी घंटों तक वेट कर रहे थे अपनी बीवी का। बीवी जो कि 2 साल पहले अपने लवर के साथ भाग चुकी थी। उन्हें पक्का पता था कि जो वाइफ है वो वोट देने आएगी, इसलिए वो घंटों वेट करते अपनी बीवी का फुल गर्मी में। उनके शरीर से पूरा पसीना भी बह रहा था ना। एंड दिन के करीब 2 बजे जो वाइफ है वो वोट देने पहुंच जाती है। जैसा उन्होंने प्रेडिक्ट किया था वैसा ही हुआ। जिसके बाद जो आदमी है वो उनकी बीवी का वोटर्स कार्ड स्नैच करने की कोशिश करते हैं, उनको बाल से पकड़ के खींचते हैं एंड बीवी को कस के पकड़ लेते हैं ना। ऑब्वियसली जैसे ये हुआ, वहां जो मौजूद थे पुलिस फोर्सेस, वो वुमन को उस आदमी से छुड़ाते हैं। जिसके बाद जो आदमी है वो डिमांड करने लगते हैं ना कि उनकी बीवी के वोटर आईडी में जो उनका नाम है एज ए हस्बैंड, उसको जब तक नहीं हटाया जाता तब तक उनकी बीवी को वोट देने के लिए अलाउ ना किया जाए। बट जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो इस बात को नहीं मानते हैं, उनकी बीवी को वोट देने के लिए अलाउ कर देते हैं। और वुमन को उस एरिया से जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो सेफली निकालते भी है। जिसके बाद जो आदमी है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। वो सिक्योरिटी स्टाफ इन ऑफिशियल्स के ऊपर चिल्लाने लगे। गुस्से में ही वो वहां से निकल गए ना। एक पोलिंग ऑफिशियल जो वहां मौजूद थे वो कहेगी, मैं इलेक्शन ड्यूटी पिछले 26 साल से कर रहा हूँ एंड ऐसा कुछ एक्सपीरियंस मैंने आज तक नहीं किया था। क्रेजी आदमी भाई, वो वेट कर रहे थे बीवी का कि वो कब वोट देने आएगी। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चूकी दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर लुंगी एनगिडी के बारे में। तो कल जो मैच हुआ था दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच, उस मैच के दौरान लुंगी एनगिडी सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। यस, वो कैच पकड़ रहे थे एंड वो सिर के बल गिरे ना। वो इतना ज्यादा पेन में थे, इतना ज्यादा इंजर्ड हो गए कि एम्बुलेंस को ग्राउंड में आके उनको ले जाना पड़ा। ऐसा शायद से आईपीएल के हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि एम्बुलेंस को ग्राउंड में आना पड़ा। विजुअल्स बता दूं काफी स्केरी था। आई होप यार ज्यादा कुछ हुआ नहीं है उनको एंड वो जल्द से जल्द रिकवर करे। ऑल्सो एक दिन पहले एक और दिल्ली कैपिटल्स के ही नेट बॉलर प्रैक्टिस के दौरान सीरियसली इंजर्ड हो गया था एंड एम्बुलेंस में उनको ले जाना पड़ा था। फेस में उनको इंजरी आया था ना। कौन नेट बॉलर है वो अभी तक पता नहीं चला है, बट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बॉल या कुछ तो चीज उनके फेस में जोर से हिट किया था। और जो दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस पंजाब किंग्स का मैच के बारे में बात हो ही गया तो बात कर लेते हैं उसी मैच के बारे में। तो भाई श्रेयस अय्यर के कैप्टनसी में पंजाब किंग्स बौखला चुके हैं। दिल्ली कैपिटल्स पहले बैटिंग करके 264 रन का टारगेट दिए थे एंड उसको पंजाब किंग्स 18.5 ओवर्स में ही चेज कर दिए। भाई 264 रन को वो 18.5 ओवर्स में ही चेज कर दिए। कौन कौन बढ़िया खेले आप देख सकते हो। श्रेयस अय्यर तो काफी अच्छे फॉर्म में ही है। वो 71 रन किए थे 36 बॉल्स में। वो नॉट आउट थे। ऑल्सो क्रिकेट आईपीएल का बात हो ही रहा तो बात कर लेते हैं हरभजन सिंह वर्सेस एस श्रीशांत के बारे में। 2008 का कंट्रोवर्सी हरभजन सिंह एंड एस श्रीशांत का आपको पता होगा। हरभजन सिंह ने एस श्रीशांत को थप्पड़ मारा था। सबको ही पता है यार इसके बारे में, है ना। तो अभी होता क्या है, रिसेंटली हरभजन सिंह कुछ ऐसा करता है जिसे देखकर एस श्रीशांत बिल्कुल भी खुश नहीं है। बेसिकली हरभजन सिंह का एक एड आउट हुआ था जहां वो अप्लायंसेस को ठीक कर रहे होते हैं थप्पड़ मार के। या टीवी फ्रिज नहीं चल रहा होता है तो वो थप्पड़ मारते हैं एंड वो ठीक हो जाता है। एंड उसी एड में श्रीशांत के लुक अलाइक भी सामने होते हैं। तो इसी के बारे में बताते हुए रिसेंटली श्रीशांत कहे, अभी रिसेंटली हमारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसने स्लैब गेट इंसिडेंट पे एड बना दिया और उससे लगभग 1 करोड़ कमा लिया। एड के बाद उसने मुझे कॉल किया एंड बोला कि उस एड को मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर करूं। मैंने बोला मैं माफ करूंगा बट मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर तुम भूल जाओगे तो वो लोग फिर से वही करेंगे एंड ही इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ इट। ऑल्सो वो कहे, मेरा उस पर्सन के साथ अभी कोई रिलेशनशिप नहीं है। मैं उसको भाई बुलाता था लेकिन 2-3 महीना पहले उसने वो ऐड किया एंड उस कारण मैंने उसको अभी ब्लॉक कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है राघव चड्ढा के बारे में। जैसे कि मैं कल के वीडियो में बता चुका हूँ, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। सिर्फ वो नहीं, उनके साथ 6 और एमपीज बीजेपी ज्वाइन किए। जिसके बाद अभी राघव चड्ढा का इंस्टाग्राम में ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन फॉलोअर्स गिर चुके हैं। काफी सारे लोग उनको अनफॉलो कर रहे हैं ना। इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए ध्रुव राठी लिखे, ही लॉस्ट मोर देन 1.2 मिलियन फॉलोअर्स इन 1 डे। लेसन, नेवर मेस विद पीपल्स ट्रस्ट। ऑल्सो राघव चड्ढा 200 के अराउंड पोस्ट भी डिलीट किए हैं अपने इंस्टाग्राम से। शायद जो वो डिलीट किए पोस्ट, उसमें वो बीजेपी या बीजेपी लीडर्स को क्रिटिसाइज किए थे, स्लैम किए थे। एंड बीजेपी में ज्वाइन होने के बाद वो उन सारे पोस्ट को डिलीट कर दिए। ऑल्सो बता दूं, एक्टर प्रकाश राज ट्रोल किए राघव चड्ढा को। आपको पता होगा राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी को छोड़ने के बाद कहे थे कि मैंने खून पसीना एक कर दिया था आम आदमी पार्टी के लिए, 15 साल मैंने अपनी जवानी के दिए। बट अभी आम आदमी पार्टी कंप्लीटली डिविएट हो चुके हैं फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड कोर मॉरल्स। तो इसी के
रेफरेंस में प्रकाश राज लिखे, मैं पुलिस फोर्स से क्विट कर रहा हूँ बिकॉज दे हैव मूव्ड अवे फ्रॉम देयर कोर वैल्यूज ऑफ फाइटिंग क्राइम। सो इसलिए मैं दाऊद इब्राहिम ज्वाइन कर रहा हूँ। ऑल्सो हरभजन सिंह भी आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किए। तो अभी कई सारे आम आदमी पार्टी के वर्कर्स उनके घर के बाहर गद्दार लिख दिए, कुछ इस तरीके से ना आप देख सकते हो। बट इसको काफी सारे लोग ट्रोल कर रहे कहते हुए कि आम आदमी पार्टी के वर्कर्स ने गद्दार नहीं लिखा बल्कि गदर लिखा। गद्दार का मतलब होता है ट्रेटर एंड गदर का मतलब होता है रेबल। तो ये भी काफी सारे लोग आम आदमी पार्टी के वर्कर्स को ट्रोल कर रहे ना कहते हुए कि तुमने तो रेबल बोला हरभजन सिंह को। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एम्बैरेसिंग मोमेंट फॉर वाराणसी मेकर्स के बारे में। यस, एस राजामौली का जो अपकमिंग मूवी है वाराणसी जो कि रिलीज होना है 2027 में, उसके कुछ अनसीन फुटेजेस को रिवील किया गया मैक्सिको के CCXP में। CCXP यानी कॉमिक कॉन एक्सपीरियंस। बेसिकली ये किया गया मैक्सिको में टू प्रमोट वाराणसी मूवी का अभी से ही ग्लोबल प्रमोशंस को चालू कर दिया गया है। जो मेकर्स है वो चाहते हैं कि जो फिल्म है वो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में चले, जिसके लिए प्रमोशंस किए जा रहे ग्लोबली। बट मैक्सिको के कॉमिक कॉन एक्सपीरियंस में जो मूवी के अनसीन फुटेजेस को अनवील किया गया वो देखने बहुत ही कम लोग गए थे। एक पिक्चर अभी वायरल जा रहा है ये, जहां आप देख सकते हो जो सीट्स है वो खाली है। और जो एक और वीडियो वायरल जा रहा है जहां SS राजामौली बात कर रहे होते हैं, ठीक है, एंड जो लोग हैं वो उठ के चले जा रहे होते हैं। तो वही कुछ लोग इसको शेयर करके बोल रहे हैं ना कि ये बहुत ही एम्बैरेसिंग है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में, जो कि है राजस्थान अलवर से। एक 15 साल की स्टूडेंट सुबह 8 बजे स्कूल जा रही थी चल के। उतने में कुछ बंदे आते हैं, उसको जबरदस्ती कार में भरते हैं, हाथ बांधते हैं, ब्लाइंड फोल्ड करते हैं एंड एक अनआइडेंटिफाइड जगह में उसका करते हैं। इतना ही नहीं, वो उस टाइम का वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं एंड विक्टिम को धमकाते हैं कहते हुए कि ये जो भी हुआ इसके बारे में तुम अगर किसी को बताओगी तो हम तुम्हारे भाई को मार देंगे, ऑल्सो तुम्हारे इन वीडियोस को वायरल कर देंगे। जिसके बाद वो 15 साल की स्टूडेंट को फिर से कार में भरते हैं एंड स्कूल के पास में ड्रॉप करते हैं। बट वहाँ काफी सारा क्राउड ऑलरेडी जमा हो चुके थे, शायद किसी ने देख लिया होगा लड़की को उठा के ले जाते हुए। एंड जैसे ही वो बंदे क्राउड को देखते हैं वो पैनिक कर जाते हैं, कार छोड़ के भाग जाते हैं। जिसके बाद लोगों ने उस कार को जला दिया। फिर लोगों ने वो लड़की के भाई को कॉल किया, भाई स्पॉट में पहुंचा एंड देन फिर वो अपनी बहन को घर ले गया। इस मामले में बता दूं पुलिस ने 3 जन के अगेंस्ट में केस रजिस्टर कर दिया है एंड ऑल्सो 1 जन को तो अरेस्ट भी कर लिया है। राजस्थान के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी इस इंसिडेंट के ऊपर रिएक्ट करते हुए ये ट्वीट किए थे ना, अगर तो आप पढ़ना चाहते हो पॉज करके रीड कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक और शॉकिंग न्यूज के बारे में, जो कि गुरुग्राम से। तो एक 29 साल के आदमी अपने फियांसे से मिलने के कुछ टाइम पहले इतना एनहेंसिंग ड्रग्स लिए कि उसका ओवरडोज की वजह से उनका डेथ हो गया। बेसिकली उस दिन उन्होंने अपने फियांसे को अपने रूम बुलाया था ना, बट एनहेंसिंग ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से उनका डेथ हो गया। रिपोर्टेडली ओवरडोज की वजह से उनको हार्ट अटैक आया। ये इंसिडेंट बता दूं नेक्स्ट डे बाहर आया जब उनके कलीग पुलिस को कॉल करके बताए। बेसिकली जो कलीग है वो एक साथ काम करते थे एंड वो डेली एक साथ ट्रैवल करते थे। सुबह जब उन्होंने कॉल किया वो कॉल नहीं उठाया और वो दरवाजा भी नहीं खोल रहे थे, अंदर से लॉक था। जिसके बाद वो पुलिस को इन्फॉर्म किया एंड ये इंसिडेंट बाहर आया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि औरी, नोरा फतेही, श्रद्धा कपूर एंड और भी कुछ लोग के अगेंस्ट में चल रहे ड्रग केस के बारे में। 2022 में जब मुंबई पुलिस ने एक ड्रग डीलर को अरेस्ट किया था, उसने कई एक्टर्स के नाम लिए थे ना, जैसे नोरा फतेही, श्रद्धा कपूर, सिद्धांत कपूर, अब्बास मुस्तान, लोका और कहते हुए कि ये सारे एक्टर्स जो पार्टीज अटेंड करते थे वहां मैं ड्रग सप्लाई करता था। जिसके बाद होना क्या है, मुंबई पुलिस ने इन सारे एक्टर्स के अगेंस्ट में केस रजिस्टर किया था। पहले अभी उस केस से रिलेटेड एक अपडेट है। मुंबई पुलिस को इन सारे एक्टर्स के अगेंस्ट में कोई भी एविडेंस ना मिलने के कारण सबके नाम को अभी केस से हटा दिया गया है। जिसके ऊपर और ही रिएक्ट करे, वो कहे अब कहाँ है वो सारे क्लिक बेटिंग जेलस लोग जिन्होंने इस न्यूज को बहुत बड़ा बनाया था एंड मेरे नाम को हफ्तों तक ड्रैग किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि बेंगलुरु के एक शॉकिंग न्यूज के बारे में जिसको लेकर आउटरेज हो रखा है। तो ना बेंगलुरु के कृपानिधि कॉलेज में CET एग्जामिनेशन के दौरान स्टूडेंट्स को कहा गया जनेऊ उतारने के लिए, या जो जनेऊ पहनते हैं उसको रिमूव करने के लिए कहा गया। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो जनेऊ उतारे एंड एग्जाम लिखे। इसको लेकर कर्नाटका के एक मिनिस्टर कहे कि ये वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड प्राइवेसी है। ऑल्सो वो कहे कि उन्होंने डायरेक्ट कर दिया है कि वो एग्जाम सेंटर मैनेजमेंट के अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल किया जाए। ऑल्सो उन्होंने डेप्यूटी कमिश्नर को भी कह दिया है कि इस मामले में एक्शन लिया जाए। बता दूं इसको लेकर काफी ज्यादा आउटरेज हो रखा है। काफी सारे लोग ट्वीट्स कर रहे, कमेंट्स कर रहे हैं ना, ऑफिशियल्स को टैग कर रहे हैं कि ये क्या सीन है, जनेऊ पहन के एग्जाम नहीं दे सकते। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि चाइना के बारे में। तो चाइना में अभी कई इन्फ्लुएंसर्स को बैन किया जा रहा है। कई से मेरा मतलब है काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स को बैन किया जा रहा है। क्यों, एक वीडियो में दिखा देता हूँ, आप समझ जाओगे। चाइना ने अभी अभी बैन किया है मिलियंस ऑफ इन्फ्लुएंसर्स को, सस्पेंड नहीं, वार्न नहीं, बैंड, अकाउंट गॉन,
$14,000 का फाइन, खत्म, टाटा बाय बाय। रूल क्या है? बहुत सिंपल। अगर आपकी एक डिग्री नहीं है हेल्थ में, फाइनेंस, लॉ या एजुकेशन, उन सब्जेक्ट्स के ऊपर आप वीडियो नहीं बना सकते। आपको वेरीफाई करने हैं अपने क्रेडेंशियल्स बिफोर योर वीडियो गोज लाइव। कोई सर्टिफिकेट नहीं, यू आर बैंड, फाइन। चाइना ने अनाउंस किया था ये पिछले साल, अब उन्होंने बना दिया है रूल दैट कैन नॉट बी ब्रोकन। अब हियर्स द पार्ट दैट डिडंट मेक द हेडलाइन। एक नॉन डॉक्टर आपको दे रहा है मेडिकल एडवाइस, एक पॉडकास्टर आपको बता रहा है कि यार ये खाने से कैंसर हो जाएगा, अनक्वालिफाइड स्टॉक गाय गिविंग यू बाइंग टिप्स, वेलनेस कोच जिसने एक मेडिकल टेक्स्ट बुक कभी खोली नहीं, ऑल गॉन। चाइना ने कर दिया। अब क्वेश्चन ये है, शुड इंडिया डू इट? इंडिया में कुछ है रूल्स ऐसे, लेकिन नथिंग रियली इंप्लीमेंटेड प्रॉपर्ली। शुड एनीवन इन इंडिया जो बना रहा है कंटेंट ऑन हेल्थ, फाइनेंस, लॉ या एजुकेशन, उनकी डिग्री होनी चाहिए क्या? तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है इंस्टाग्राम के बारे में। तो इंस्टाग्राम में बहुत जल्द एक फीचर आने वाला है इंस्टेंट्स, जहां लोग अनएडिटेड फोटोज को पोस्ट कर सकेंगे 24 आवर्स तक। यस, आप जो है फोटो गैलरी से पोस्ट नहीं कर सकते, वहां इन ऐप कैमरा होगा, वहीं से आपको क्लिक करना होगा एंड अपलोड कर देना है, एंड वो सिर्फ 24 आवर्स तक रहेगा। बस उसमें आप जो है टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। इस फीचर को अभी कुछ रीजन्स इटली एंड स्पेन में टेस्ट किया जा रहा है। जैसे टेस्टिंग कंप्लीट होएगा सबको ये फीचर मिल जाएगा ना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक बहुत ही सीरियस न्यूज के बारे में, जो कि है महाराष्ट्र के बीड से। बहुत ही शॉकिंग है भाई। इसके बारे में बताते हुए हर्ष ढाका एक वीडियो पोस्ट किए थे, आप देखिए। महाराष्ट्र के बीड डिस्ट्रिक्ट में फीमेल वर्कर्स के यूट्रस रिमूव कराए जा रहे हैं ताकि उन्हें पीरियड्स की छुट्टी न देनी पड़े और उनसे खेतों में एक्सट्रीम हार्ड वर्क कराया जा सके। और कुछ वुमेन तो इसमें 25 साल से कम एज की हैं। हर साल 10,000 से भी ज्यादा लोग महाराष्ट्र के बीड, संगली और सोलापुर से वेस्टर्न पार्ट में माइग्रेट करते हैं, जिसे महाराष्ट्र की शुगर बेल्ट भी कहा जाता है, जिसमें लोग एज लेबर काम करके दिन के 500 रुपए कमाते हैं। जिस दिन ये लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए इन डिस्ट्रिक्ट से बाहर आते हैं, तभी से कॉन्ट्रैक्टर्स इनका एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्टर्स वुमेन को हायर करने में ही रिलेक्टेंट होते हैं, क्योंकि पीरियड्स के समय पे वो ज्यादा काम नहीं कर पाती है, 1-2 दिन की छुट्टी ले लेती हैं। पर वुमेन की भी मजबूरी है, उन्हें पैसे के लिए काम करना ही पड़ेगा, तो वो पीरियड्स में भी काफी चैलेंजिंग कंडीशंस में काम करते रहती हैं, जिसके चलते वुमेन लेबरर्स को पीरियड्स में इन्फेक्शंस तक हो जाते हैं। और फिर जब वो इसका ट्रीटमेंट कराने डॉक्टर्स के पास जाती हैं, तो डॉक्टर उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप यूट्रस ही निकलवा लो, जिससे पीरियड की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। अब ज्यादा एजुकेशन और अवेयरनेस न होने की वजह से वो इस चीज से अग्री भी कर लेती हैं। एक ऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बीड डिस्ट्रिक्ट में 13,000 वुमेन ने सर्जरी से अपने यूट्रस को रिमूव करवाया है, जिसमें ज्यादातर वुमेन 35 से 40 साल की एज की हैं और कुछ वुमेन 25 साल से कम एज की भी हैं। लोकल मराठी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2024 में शुगर केन कटाई के काम पर जाने से पहले 843 वुमेन ने अपने यूट्रस रिमूव करवाए हैं, ताकि वो बिना पीरियड्स पेन और फटीग के दिन रात बिना रुके खेत में काम कर सकें। और कुछ बच्चों की शादी सिर्फ 12 साल की एज में कर दी जाती है। जल्दी प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी उन्हें शुगर केन की कटाई के लिए अपने हस्बैंड्स के साथ जाना पड़ता है, चाहे कितना भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रेस हो, मेंस्ट्रुएशन हो, प्रेगनेंसी हो, इवन मिसकैरेज ही क्यों ना हो, हर कंडीशन में उन्हें काम करना पड़ेगा, वरना वेजेस एज फाइन काट ली जाती हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1523 प्रेग्नेंट वुमेन ये शुगर केन कटाई का काम कर रही थी। और जब पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया कि बीड में वुमेन्स को यूट्रस रिमूव करवाने के लिए एडवाइस या फोर्स किया जा रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि ये एक स्टेट मैटर है। सबसे दुख की बात है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो लोगों के ओपिनियन फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो इस इश्यू को कभी कवर नहीं करेगी और देश की मेजॉरिटी जनता कभी अवेयर ही नहीं हो पाएगी कि यहाँ क्या चल रहा है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि पूरव झा के बारे में। तो पूरव झा अपना न्यू वीडियो का अपडेट दिए। जिन्हें नहीं पता बता दूं, पूरव झा ला रहे डोनाल्ड ट्रंप का पैरोडी, जिसका अपडेट देते हुए वो कहे 26 अप्रैल मस्त बक करते हैं ऑन माई यूट्यूब चैनल, न्यू वीडियो इज कमिंग। 26 अप्रैल यानी आज उनका न्यू वीडियो आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक आदमी के बारे में, जो बताते हैं कि जैसे ही उनका इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हुआ, आसपास के लोग उनको एंड उनके घर वालों को काफी ज्यादा परेशान कर रहे हैं, कर रहे हैं। क्यों? आउट ऑफ जेलसी। मतलब कोई इतना जेलस कैसे हो सकता है भाई? किसी का इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हुआ है एंड उसके घर वालों को परेशान कर रहे हैं लोग। जो वीडियो अभी वायरल जा रहा है मैं दिखा देता हूँ, आप देखिए। मेरा 1-1.5 महीने पहले इंडियन आर्मी में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो जब से सिलेक्शन हुआ है मेरे, तब से मेरे एक गाँव के असामाजिक तत्वों ने रोज हमारे घर पर डेरा रख रखा है। मेरा सिलेक्शन हुआ, जब भी मेरे को मारने के लिए बंदे आए थे गाँव में, किसी को भी पूछ लेना आप। आज भी हमारे घर के बाहर 11 बजे हमारी बहन वो माँ सुती थी, सो रखी थी, वहाँ पर पत्थरबाजी की थी और हमको ललकार रहे थे कि आ जाओ माँ का दूध पिया है। तो मेरा इंडियन आर्मी में फाइनल सिलेक्शन हो रखा है इसलिए, वरना कोई कुछ नहीं बोल रहा था। उससे पहले सब ठीक थे, लेकिन इंडियन आर्मी का सिलेक्शन होने के बाद रोज हमारे पत्थरबाजी कर रहे हैं, रोज ललकार रहे हैं, कुल्हाड़ी लेके आ रहे हैं, तलवार लेके आ रहे हैं और हमारी
वर्षों पहले 9 बीघा जमीन जब्त कर रखी, तब से हमने कुछ नहीं बोला है उनको, लेकिन तो भी आज हमको मारने आ रहे हैं वो दरवाजे के सामने, क्योंकि मेरा इंडियन आर्मी में पहले सिलेक्शन हो रखा है। इसलिए 11 बजे रात को परेशान कर रहे हैं, दारू पी के आ रहे हैं। रोज की कहानी है। आज वीडियो बना रहा मैं, रोज आ रहे हैं। मैं रोज ये सोचता हूँ आज रहने दो, लेकिन रोज मारने की धमकियां देते हैं। इसलिए प्रशासन से एक ही निवेदन करता हूँ, मेरा राज्य राजस्थान है, डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा है, तहसील अंटाली है और गुलाबपुरा थाना लगता है। मेरे जल्द से जल्द प्रशासन से निवेदन करता हूं, हमारी पुरानी जमीन के समेत पूरा हमारा न्याय होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक दूल्हे के वायरल वीडियो के बारे में। वीडियो बता दूं राजस्थान से है। तो जो दूल्हा है उसने पहना हुआ है 100 फुट का गार्लैंड यानी माला। जो गार्लैंड है वो बनाया गया है 500 रुपए 100 रुपए के नोट से। 100 फुट का पैसों का गार्लैंड भाई। जो बंदा है वो छत के ऊपर है एंड आप देख सकते हो कितना लंबा गार्लैंड है। जैसे ये वीडियो वायरल हुआ पुलिस तक पहुंचा, पुलिस फिर इन्वेस्टिगेट किया एंड पता चला कि जो दूल्हा है उसने खुद से ये गार्लैंड नहीं बनाया था पैसों का, उसने ये गार्लैंड भाड़े में लिया था। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक बंदे के बारे में जो अच्छा खासा रोड को खराब कर देता है। गजब स्क्रू ढीला आदमी है भाई। मैं वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। एक जन इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए लिखते हैं, दिस गाय शुड बी अरेस्टेड एंड मेड टू फिक्स द डैमेज व्हिच ही कॉस्ट। आई स्टिल कांट बिलीव दिस, व्हाट ए सी। तो बस आजकल बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।